स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी के सामने हाजिर हूँ टॉप 1000 MCQ की सीरीज के साथ। रात के बज चुके हैं 10, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए इस सीरीज के साथ और चलते हैं सैयद एवं लोदी वंश की तरफ, जिसमें टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि क्या लोदी वंश में क्या हुआ था, क्या घटनाएं थी, क्या घटनाक्रम था। तो लास्ट क्लास हमने क्या खत्म की थी, तुगलक साम्राज्य को पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक साम्राज्य को खत्म करने के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक के बारे में जानते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? खिज्र खां। अब सैयद वंश के बारे में जानते हैं कि सैयद वंश क्या था। सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। ठीक है, शासनकाल की बात करते हैं 1414 से 1451 ईस्वी तक क्या रहा है? सैयद वंश का काल रहा है। उसके बाद खिज्र खां की बात करते हैं तो खिज्र खां तैमूर, ठीक है, तैमूर का क्या था? कमांडर। अब आप जानते हैं कि 1398 ईस्वी में क्या हुआ था। 1398 ईस्वी में तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के खिलाफ क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य मंगोल शासकों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तैमूर लिंग ने आक्रमण किया था। तो युद्ध में परास्त करने के बाद खिज्र खां को क्या करता है? वो कमांडर बना के चला जाता है। बाद में यह खिज्र खां क्या करता है? महमूद को परास्त करने के बाद सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की है? खिज्र खां ने की है। खिज्र खां के बारे में जानते हैं। खिज्र खां ने खिज्र खां का जो शासनकाल है, शासनकाल की बात करें तो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां का क्या रहता है? शासन काल रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? खिज्र खां को रैयत ए आला। ठीक है, खिज्र खां को और किस नाम से जाना जाता है? रैयत ए आला। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और यह नियमित रूप से तैमूर, ठीक है, के पुत्र शाहरुख, ठीक है, शाहरुख को क्या करता था? कर भेजा करता था। ठीक है, कर देता था, क्योंकि कमांडर किसका था? तैमूर का था, तो ये कर देता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में पूछा है। देखिए, सैयद वंश की बात की जाए, सैयद वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। उन प्रमुख शासकों में मोहम्मद शाह है जो तीसरे नंबर पर आता है, और मोहम्मद शाह का शासनकाल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1434 से 1443 ईस्वी। वहीं सबसे पहले बात की जाए खिज्र खां की, ठीक है, संस्थापक, और खिज्र खां का जो शासनकाल है वो 14 से 1421 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद बात की जाए मुबारक शाह की, ठीक है, मुबारक शाह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1421 से 1434 ईस्वी। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी। लास्ट जो शासक है आलम शाह रहा है। आलम शाह का शासन क्या है? 1443 से 1451 ईस्वी तक। चार क्रम रहे, यह सैयद वंश का क्रम है। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह तथा आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? अभी मैंने डिस्कस किया है रैयत आला, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए रैयत आला की उपाधि किसने धारण की है? खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? अब बात करते हैं मुबारकाबाद। ज़्यादातर बादों की जो बात थी वो तुगलक वंश में थी, लेकिन यहाँ पे भी एक बाद की स्थापना की गई है, मुबारकाबाद। ठीक है, मुबारकबाद। ठीक है, तो मुबारकबाद की देखते हैं किसने स्थापना की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आलम शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर क्या है? मुबारक शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1434 ईस्वी। और 1434 ईस्वी में क्या है? मुबारक शाह का शासन स्टार्ट होता है, गद्दी पे बैठता है 1434 से 1443 ईस्वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहलोल को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, बहलोल को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताइए। आलम शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह। ठीक है, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिए, खाने खाना। ठीक है, मोहम्मद शाह क्या करता है?
बहलोल को खाने खाना की उपाधि देता है। बाद में जब बहलोली क्या करता है, आलम शाह को गद्दी से हटाकर बहलोल आलम शाह, ठीक है, आलम शाह गद्दी से हटाकर क्या करता है, लोधी वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, मोहम्मद शाह क्या करता है, मोहम्मद शाह का कमांडर था ये, तो बहलोल को क्या करता है, खाने खाना की उपाधि देता है। और वही बहलोल लोधी क्या करता है, आलम शाह को युद्ध में परास्त करके गद्दी से हटा देता है और लोधी वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसका रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अगर शासन की बात की जाती है तो सैयद वंश का है। ठीक है, सैयद वंश की बात की जाए तो कितना शासन रहा है उसका, 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ए मुबारक शाही की रचनाकार कौन है। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही, सबसे पहले तो बात करते हैं तारीख ए मुबारक शाही क्या है। तारीख ए मुबारक शाही क्या, एक पुस्तक है, एक रचना है। ठीक है, एक रचना है, वो किसके ऊपर लिखी गई है, मुबारक शाह के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, किसके ऊपर लिखी गई है, मुबारक शाह, मुबारक शाह के ऊपर लिखी है। किसने लिखी है, अहमद सरहिंदी। ठीक है, अमीर खुसरो तुगलकाबाद तक थे, अबुल फजल मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के शासकों का कालक्रम कौन सा है। यहाँ पे हमें लोधी वंश के शासकों का कालक्रम बताना है। देखिए, अभी मैंने बताया कि आलम शाह को बहलोल लोधी युद्ध में परास्त करके क्या करता है, लोधी वंश की स्थापना करता है। और जो आलम शाह था, आलम शाह का आखिरी समय कितना था, 1451 ईस्वी था। तो वही 1451 ईस्वी में क्या होगा, लोधी वंश की स्थापना होगी। और लोधी वंश के अगर क्रम की बात की जाए, ठीक है, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अब इनके शासनकाल की बात करते हैं तो लोधी वंश की जो समय है, ठीक है, लोधी वंश का जो समय है वो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में 1451 से 1526 ईस्वी लोधी वंश चलता है। और लोधी वंश के सबसे पहले शासक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का जो समय पीरियड है 1451 ईस्वी से 1489। वहीं दूसरे राजा की बात की जाए, सिकंदर लोधी की बात की जाए, तो सिकंदर लोधी का जो शासन है 1489 ईस्वी से 1517। आखिरी शासक लोधी वंश के कौन है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी ने क्या किया है, इसका शासनकाल 1517 से 1526। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट कवर हुए, कब से कब तक शासन चलता है, लोधी वंश का शासन क्या है और इनका कालक्रम क्या है। ठीक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने सरदारों को मकसद अली कौन कहता था। ठीक है, अपने सरदारों को मकसद अली कौन कहता था। अगर सभी सल्तनतों में, सभी साम्राज्यों में देखा जाए तो सबसे अगर अपने कमांडरों को जो सम्मान देता था वो व्यक्ति कौन था, बहलोल लोधी। यहाँ तक इतिहासकारों का कहना है कि बहलोल लोधी जब सभा करता था, अगर उसके सरदार जो उसके मंत्रिमंडल है अगर वो खड़े हुए हैं तो बहलोल लोधी भी अपनी गद्दी पर नहीं बैठता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। मतलब अली के मकसद के लिए क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अली मतलब अल्लाह। ठीक है, तो इन्हें क्या कहता था, मकसद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा की स्थापना किसने और कब हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। आगरा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये हटा दीजिए, आगरा की स्थापना कब हुई थी। तो आगरा की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1504 ईस्वी में। कब, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना होती है। आगरा की स्थापना कौन करता है, बताइए, इब्राहिम या सिकंदर। ठीक है, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी क्या करता है, आगरा की स्थापना करता है 1504 ईस्वी में। बाद में से क्या बनाता है, राजधानी। ठीक है, लोधी वंश की राजधानी बना देता है। वहीं सिकंदर लोधी के बारे में अगर बात की जाए तो 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। और इसने क्या किया था, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, ठीक है, गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। ठीक है, गजे सिकंदरी नामक पैमाना।
दूसरे अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया था, ज्वालामुखी की मूर्ति, ठीक है, मूर्ति को तोड़कर, ठीक है, मांस तौलने के लिए दिया था। क्या किया था? क्या किया था इसने? मांस तौलने के लिए दिया था, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो तीसरा पॉइंट है, जजिया कर लगाया था इसने। नेक्स्ट अगर बात की जाए महिलाओं पर, ठीक है, महिलाओं पर क्या किया था इसने? प्रतिबंध लगाए थे। महिलाओं पर प्रतिबंध कई सारे लगा दिए थे इसने, जैसे ताजिया, ठीक है, ताजिया, पीर, मजार, ठीक है, इन सभी पर जाने में प्रतिबंधित कर दिया गया था महिलाओं को कि महिलाएं इन सभी पर जा नहीं सकती, ठीक है। तो क्रूर प्रवृत्ति का शासक कह सकते हैं हम सिकंदर लोदी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? गजे सिकंदरी क्या है? एक पैमाना है जिसका किसने किया था? सिकंदर लोदी ने प्रचलन में लाया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाबर को भारत आने का निमंत्रण कौन देता है? ठीक है, बाबर को भारत आने का निमंत्रण कौन देता है? तो अगर बाबर की बात की जाए, आप सभी जानते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, ठीक है, और बाबर को जो निमंत्रण देता है वो कौन देता है? दौलत खान लोदी, जो कौन होता है? इब्राहिम का चाचा, ठीक है, इब्राहिम लोदी का कौन होता है? चाचा होता है। बाबर को निमंत्रण में राणा सांगा का भी जिक्र आता है, तो दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं? वो निमंत्रण देते हैं बाबर को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, फेमस बैटल है ये पानीपत की, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध की बात की जाए, प्रथम युद्ध किस किस के मध्य होता है? एक तो तुम्हारे कौन हुए? इब्राहिम वर्सेस बाबर, ठीक है, और इस युद्ध में कौन विजय होता है? बाबर। यहीं से क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दिल्ली में, ठीक है, और संस्थापक कौन? बाबर, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? मतलब उपनाम अगर किसी का था, जो कविताएं प्रसारित की जा रही थी, वो गुलरुखी नाम से कौन कर रहा था, वो आपको बताना है, ठीक है। दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खतौली या कोटा में युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? खतौली तथा कोटा का युद्ध, वो आपको बताना है, तथा कब हुआ था, ठीक है। 1517 ईस्वी में क्या होता है? युद्ध होता है खतौली का, ठीक है। 1517 ईस्वी में क्या होता है? खतौली का युद्ध होता है। 1517 से 1518 के मध्य माना जाता है ये युद्ध, ठीक है। 1517 से 1518 में युद्ध माना जाता है, 1518 ईस्वी के बीच यह युद्ध माना जाता है। और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम वर्सेस राणा सांगा, ठीक है। किस किस के मध्य होता है ये खतौली का युद्ध? इब्राहिम और राणा सांगा के बीच यह युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध के बाद ही बाबर को क्या किया जाता है? निमंत्रित किया जाता है कि भारत पर आकर देखे और इब्राहिम लोदी के साथ क्या किया जाए? युद्ध। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम की हार होती है और लोदी वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, वहीं मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।